तो उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के कांग्रेस में घर वापसी पर पार्टी के नेता कार्यकर्ता गदगद हैं। पार्टी के नेताओं में एक अलग ही जोश दिख रहा है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। जहां बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को झटका देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, जिसका एक बड़ा उदाहरण भी देखने को मिला। बीते महीने बीजेपी ने कांग्रेस को झटका देते हुए उनके एक विधायक को अपनी पार्टी में शामिल किया था। 12 सितंबर 2021 को उत्तरकाशी जिले के सुरक्षित सीट पुरोला विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजकुमार दिल्ली पहुंचकर बीजेपी में शामिल हुए थे। राजकुमार पहले बीजेपी में ही थे और असंतुष्ट होकर कांग्रेस में चले गए थे। ऐसे में ये उनकी घर वापसी हुई। दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। राजकुमार के बीजेपी में जाने से कहीं न कहीं कांग्रेस को झटका भी लगा था और वह इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहती थी। और 11 अक्टूबर 2011 को बीजेपी को बड़ा झटका तब मिला जब पार्टी का बड़ा चेहरा और सरकार में मंत्री रहे यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। यशपाल आर्य साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन अचानक उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में उनकी घर वापसी हो गई। अब कांग्रेस इसे बीजेपी के प्रहार का जवाब कह रही है। विभिन्न लोग, चाहे मैं बागी शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन विभिन्न लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी में पदों पर हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कांग्रेस में आने की इच्छा रखते हैं और बीजेपी के हर जवाब का, बीजेपी के हर प्रहार का मुंहतोड़ जवाब मिलता है। अगर बीजेपी ऐसी कोशिश करेगी, एक कोशिश उन्होंने की जिसका जवाब उन्हें मिल गया और 4 गुना तगड़ा जवाब मिला, और आगे भी अगर ऐसी कोशिश होगी तो उनके लिए तमाम जवाब तैयार हैं। यही नहीं, कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि बीजेपी के कई विधायक और बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। अगर बीजेपी फिर से कोई पहल करेगी तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। 2016 की तरह इस बार धोखा नहीं खाएंगे। यदि हमने सब बता दिया तो सस्पेंस कहाँ रह जाएगा? तो सस्पेंस बना रहना चाहिए। यदि वो 2 कदम पहल हम उनको करें, पहले भी उन्होंने पहल की, हमने तब भी कहा ये गलत है और आज भी हम कह रहे हैं गलत है, लेकिन यदि वो पहल करेंगे तो हम 2016 की तरीके से अब धोखा नहीं खाएंगे। हालांकि यशपाल आर्य के कांग्रेस में चले जाने पर बीजेपी इसे उनका व्यक्तिगत हित बता रही है और ये भी कह रही है कि किसी के भी जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, हमेशा हम लोगों ने सभी का यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है, हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज़्यादा आगे आ जाते होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में असर हो जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में जारी जुबानी जंग अब चुनावी दावों और वादों तक पहुंच चुकी है। एक और जहां बीजेपी प्रदेश में जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सत्ता में बैठी बीजेपी ने राज्य की जनता से किए गए वादे नहीं किए। बीजेपी सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रही है, जनता इसका मुंह जवाब देगी। यही नहीं, कांग्रेस ने सत्ता की कमान संभाल रहे धामी को नाइट वॉचमैन तक कह डाला। 4 साल में जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको हटाने के लिए सरकार बाध्य हुई। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई, उनको भी 4 महीने में हटाने का निर्णय सत्ता में बैठे हुए लोगों ने लिया
और अब तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में जो आए हैं वो नाइट वॉचमैन के रूप से आए हैं। और आप जानते हैं कि क्रिकेट में नाइट वॉचमैन किसको भेजा जाता है? जो सबसे कमज़ोर खिलाड़ी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि 2017 का चुनाव बीजेपी पीएम मोदी और संगठन के दम पर जीती और इस बार का चुनाव भी बीजेपी डबल इंजन के दम पर जीतेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़े सुलझा ले। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सन 2017 का चुनाव संगठन के आधार पर और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों के आधार पर जीती थी। और दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार मचाया हुआ था उसको लेकर के भी जनता में नाराज़गी थी। सन 2022 के चुनाव में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की भाजपा सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है उसके कार्यों और उसकी उपलब्धियों के आधार पर हम ये चुनाव पुनः जीतने वाले हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी इस खेल में अपना एक एक दाव भी आजमा चुके हैं। क्या ये खेल आगे भी जारी रहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों का दल बदल का खेल जनता को कितना पसंद आएगा ये तो चुनाव के परिणाम आने पर ही पता चलेगा। देहरादून से संवाददाता अजय पांडे की रिपोर्ट। और पूरे प्रदेश भर में धान खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है, तो वहीं जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में भी सरकारी क्रय केंद्रों ने धान की खरीद शुरू कर दी है। अब किसान अपना अनाज सीधे मंडी से लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं खाद्य अधिकारी का कहना है कि इस बार जसपुर क्षेत्र में 3 क्रय केंद्र बनाए गए जिसमें निर्धारित मूल्य 1940 और ग्रेड ए के लिए 1960 रुपए प्रति कुंटल तय किया गया है। जसपुर के क्रय केंद्रों पर इस बार 80,000 कुंटल धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 1 अक्टूबर से अब तक 3100 कुंटल धान खरीदा जा चुका है और अब लाखों रुपए का किसानों को भुगतान किया जा चुका है। वहीं उन्होंने बताया कि 15 जनवरी तक धान खरीद जारी रहेगी और उम्मीद की है कि इस बार हम निर्धारित लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।